गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सभी से एक अनुरोध करूंगा। महाराज श्री ने भी गौ माता की चर्चा की एवं बंटी भाई तिवारी जी इत्यादि इत्यादि सभी ने गाय के विषय में यो भी कुछ कहा। गाय माता का मैं आपका स्वयं का अनुभव बताने जा रहा हूँ। आपके क्षेत्र में ही इसी स्थान पर आपको विश्वास हो, इसलिए हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ तो मूर्खो अपि शोभते तावत यावत किंचित न भाषते। मूर्ख की शोभा तभी तक होती है जब तक बोलता नहीं। तो मैं वही मूर्ख हूँ, हंसों के बीच में बगुला, उस ढंग की मेरी स्थिति है क्योंकि मैं बोलना जानता नहीं। पर फिर भी मेरे मन में गौ माता की जहाँ चर्चा चली, मैं स्वयं का अनुभव इसी क्षेत्र का बताने जा रहा हूँ। चाहता हूँ मैं, ये मेरे हृदय में ये कामना है कि आप भी ये अनुभव करके देखें। आपके क्षेत्र का विश्वकर्मा जी देवेंद्र भाई है, जहाँ नहीं देवेंद्र, इसकी माता जी को आंख में फुल्ली हो गई थी। यहीं का है वो, इसी गुलवाड़ा गांव का है। इसकी माताजी को आंख में फुल्ली हो गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहने लगे इसका ऑपरेशन होगा। ये बेचारा गरीब व्यक्ति आया, हमने इसको एक थोड़ा सा, मैंने कहा बेटा तू एक काम करो, एक यार गाय ले लो और माँ को कहो कि जो भी कार्य करती रहे तो गाय पे ये हाथ फेरती रहे, वो कार्य करते हैं। महाराज जी, मेरा ये स्वयं का अनुभव और स्वयं मैं देखी ही ये घटना है। 1 महीना मात्र उसने गाय की सेवा की। गेहूं वो नुका रही थी और हाथ फेर रही थी बछिया पे, और गेहूं नुकाते नुकाते हाथ फेरते फेरते आंख की फुल्ली फूट गई, और आंख की फुल्ली फूट गई और आंख उनकी आज भी सही है। ये गाय मां की कृपा है, ये है गाय, ये गाय की सेवा का फल है हमें। चलो उसको छोड़ो, आप लोग सब जानते हैं। आपके जामगढ़ वाले पटेल साहब श्री रमेश चंद्र जी, उनकी घरवाली को आहार नली का कैंसर हो, श्वास नली का कैंसर हो गया था। सब डॉक्टरों को उन्होंने बताया। डॉक्टर लोग सब लोग कहने लगे ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीना की मेहमान हैं, ये चले जाएंगे। वो जहाँ के ट्रस्टी भी थे और ब्राह्मण भी थे, वो आए, कहने लगे महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है। तो मैंने कहा यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताते तो कुछ थोड़ा बहुत देखते, पण भी कहीं ना कहीं संपर्क करते वैद्यों के साथ में, जहाँ कहीं कोई और ऐसा कोई अच्छा डॉक्टर होता। कहने लगे महाराज जी क्या बताएं, आप ऐसी ऐसी स्थिति बनी हुई है और डॉक्टरों ने 3 जगह पर मना कर दिया। मैंने उनको कहा कि आप तो बड़े भाई बड़े लोग हैं, आप मेरी बात का विश्वास तो करोगे नहीं, क्योंकि आप 3 गांव के मालिक हैं और पैसे वाले हैं। आप तो डॉक्टरों को जानते हैं, आप इस बाबा का विश्वास करने वाले तो हैं नहीं। कह रहे महाराज जी आप कैसे कहने लगे आप ऐसी बात? आप बताएं, जो बताएंगे हम करेंगे। उन्हें पटेल साहब आप एक काम करिए, जंगल में अपने व्यक्ति को भेजिए और जंगल में जहाँ गाय चरती हो वहाँ की कंडी बीन के बुलाए, वो कंडी रख लीजिए, उसको कुछ नहीं करना, मात्र वो दिन भर जब उनके पास खाली समय हो कंडी उठाए और सूंघती रहे। महाराज जी 9 वर्ष तक जीवित रही हो। ये है गाय की महिमा। ये तो छोटी छोटी बातें अपन लोग कर रहे हैं। गाय के अंदर 33 करोड़ देवता का निवास जो है वो हमें क्या नहीं देता। गाय कल्प वृक्ष है,
थी नहीं, आज भी है, लेकिन कोई करके तो देखे। आज अपन ने गाय को एक पालतू पशु बना दिया है। गाय हमारी माँ है। जब तक हम गाय को माँ नहीं रखेंगे, माँ नहीं मानेंगे, माँ बना करके उसको उसकी पूजन, उसकी अर्चन, उसकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग कभी भी सुखी नहीं हो सकते, सक्षम नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है। मैं आपके सामने और तो कुछ कह नहीं सकता, क्यों मैं बोलना तो जानता नहीं हूँ, मूर्ख हूँ। जैसा भी मेरा जो अनुभव है, एक दो अनुभव बताए हैं, मेरे और भी अनुभव ऐसे हैं कि गाय माँ से आपको क्या नहीं प्राप्त होता। आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको किसी संत के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आपको ईश्वर के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर हम गाय माँ की सही मैंने, अगर गाय माँ को मान करके, गाय को माँ मान करके सेवा करें, तो गाय पूर्ण चीजें देने वाली है, पूर्ण वस्तुओं को देने वाली है। लेकिन दुख भरी बात यह है कि आज कोई गाय के लिए एक ट्राली भूसा भी नहीं देता। ये दुख की बात है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसी स्थितियां भी बनती हैं किसान की ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। आज अपनी गौशाला चला रहे हैं, कैसे कैसे करके भगवान की कृपा से, आप लोगों के सबके सहयोग से आता। तो मैं तो अपनी बाप की संपत्ति से तो ला नहीं रहा, आप ही लोग मुझे दे रहे हैं और मैं चला रहा हूँ, मेरी तो कहीं से नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस बात को थोड़ा सा लें, अपने हृदय में बिठाएं। महाराज श्री ने गौ के लिए जो कहा, हालांकि मैं बोलने वाला तो नहीं था, ना मैं बोलता हूँ, फिर भी मैं गाय की जहाँ चर्चा आई तो मेरे मन में नहीं रहा गया। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप भी एक एक गाय, ज़्यादा नहीं तो एक एक गाय तो अपने अपने घरों में रखें, जिससे हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ रहे, नहीं तो लंगड़ी लोली ही होगी। ये जो अपन बिलायती गाय का दूध पी रहे हैं, हमारे गुरुजी स्वयं धर्म संघ वाले गुरुजी इस बात को प्रभु जी कहते थे कि ये गाय नहीं है, ये गधा है। ये गाय नहीं है, ये गधा है। क्योंकि उसकी जो गाय, जो बोलने की जो उसकी आवाज है, जो शैली है, वो मां जैसी नहीं है, वो गधे जैसी। आप अनुभव करके देखिए, उसकी जो बोलने की शैली ही है वो गधे जैसी। और इसके दूध से हम चैलेंज करते हैं इस बात के लिए कैंसर होता है। बिलायती गाय के दूध से, ये साइंस ने भी इसका निकाला है, इससे प्रभु जी कैंसर होता ही है। इससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं हमारे शरीर से। अपने वृंदावन में पांडे जी, ललिता आश्रम वाले श्री दीनदयाल जी शास्त्री जी महाराज, वो मेरे पास में ही, मैं और महाराज जी के साथ में ही अपना स्थान था जहाँ मैं रहता था। महाराज जी भी कहीं, मैं बुर्जा में रहता था, महाराज जी ललिता आश्रम में थे। बुर्जा में मेरे स्थान में ही उनकी गुफा भी थी, वहीं उनकी गौशाला थी। गुरुजी धर्म संघ वाले मेरे पास में किसी कारणवश स्थितियों में वहाँ से गुजर रहे थे। गुरुजी कमरे में आए, उन्होंने पूछा ये किसकी गौशाला है? तो मैंने गुरुजी अपने पांडे जी की, दीनदयाल जी पांडे जी ललिता आश्रम की गौशाला है। तो गुरुजी कहने लगे उनको बुलाओ। गुरुजी ने उनको बुलाया धर्म संघ में, और गुरुजी ने उनको बैठा के कहा कि आप यार एक धर्म संघ के मूर्धन्य स्थितियों में हो और आप जैसी गाय रखे हुए हो, ये आपको शोभा नहीं देता। तो कहने का भाव ये है, जो हमारे पूर्वज विद्वान पुरुष, गुरु पुरुष हैं, अगर वो इस बात को कहते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। तो बिलायती गाय जो है, अपनी जर्सी गाय जो है, ये दूध देने वाला पशु है, गाय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सबसे क्षमा मांगूंगा कि मैं कुछ बोलना तो जानता नहीं हूँ। महाराज जी विदत्वंच नृपत्वंच जैन तुल्यम कदाचन, महाराज जी तो विद्वान पुरुष हैं, और महाराज जी की स्थिति परिस्थिति में जो महाराज जी ने आपसे शब्दों से गौ माता के विषय में जो कहा है, कृपया आप भी उसमें उतरें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है।